मधुर वाणी में संकीर्तन का गायन करेंगे। आइए संकीर्तन प्रारंभ हो से पूर्व एक बार सभी भक्त बड़े भाव के साथ देखा लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। अभी आवाज थोड़ी कम आ रही है महाराज। लगभग 50 भक्तों से तो ज्यादा बैठे हो कि नहीं? काउंटिंग करिए जरा। 50 भक्तों से ज्यादा भक्त बैठे हैं कि नहीं बताओ। और आवाज ऐसे लग रही कि 2-4 लोग बोल रहे हैं जयकारा। ऐसे लगाओ जयकारा कि आपके गांव में जो भी घर में बैठे हैं कुछ काम काज कर रहे होंगे तो उन तक आवाज पहुंच जावे कि हाँ कथा प्रारंभ हो गई है। ठीक है ना? भाव से लगाइए जयकारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, भगवती माता की, श्रीमान जी महाराज की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, लखनपुर ग्राम की और यहाँ के भक्तों की जय हो। माल्य अर्पण करके पगड़ी पहना करके व्यास का सम्मान करते हुए हमारे आदरणीय बड़े भैया पंकज भैया जी बजरंग दल के जो कि नहोरा ग्राम से आए हुए हैं, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं भैया जी के जीवन में सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक बार भैया जी के लिए जोरदार ताली। ये जोरदार ताली हो, ये फॉर्मेलिटी पूरी। जोरदार ताली जाओ ना, क्या बात है। अब लग रहे हैं कि लखनपुर ग्राम के भक्त हैं। बड़े भैया गणेश कीरा से आए हैं भरत भैया जी, जिन्होंने पुष्प अर्पण करके ठाकुर जी के चरणों में
प्रणाम किया है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं हमारे भरत भैया जी की जीवन में सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक बार हमारे भरत भैया जी के लिए जोर होता है। अपना बना कर देखो एक बार सावरे, तो मुझे अपना बना के देखो मेरे बार सावरे, मुझे अपनी ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे। बंसगर में मनमोहन माझी बन कर आना, ना भटकू मैं इधर उधर प्यारे मुरली मधुर बजाना। मुरली मधुर बजाना कान मुरली मधुर बजाना। बंसगर में मनमोहन माझी बन कर आना, ना भटकू मैं इधर उधर प्यारे मुरली मधुर बजाना। प्यारे मुरली मधुर बजाना, प्यारे मुरली मधुर बजाना। जीवन की नैया लगा दे, जीवन की नैया लगा दे उस पार सावरे, मेरे जीवन की नैया लगा दे उस पार सावरे, मुझे अपनी रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। जय हो। प्रीत लगाना प्रीतम में सी, सुन भी जाए मरते दम तक, इसके सिवा ना तुझसे चाहा ना कुछ मांगा अब तक। प्यारे ना कुछ मांगा अब तक, प्यारे ना कुछ मांगा अब तक। प्रीत लगाना प्रीतम में सी, सुन भी जाए मरते दम तक, इसके सिवा ना तुझसे चाहा ना कुछ मांगा अब तक। प्यारे ना कुछ मांगा अब तक, प्यारे ना कुछ मांगा अब तक। मेरा तुझ बिन जीना, मेरा तुझ बिन जीना बेकार
मेरे यार सावरे। मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। अपने ही रंग में रंग ले, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ओ मुझे अपने रंग में रंग ले दिलदार सावरे। देखो आप लोगों को देख के लग नहीं रहा कि आप भगवान के रंग में रंगना चाहते हो। ताली नहीं बजा रहे होता हो। भगवान जब रंगेंगे जब आप भगवान से कहोगी। अब आप बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे हो बिल्कुल टेंशन फ्री ले उतार। ताली भी ना बजावे। जब भगवान से बोलोगे तभी तो भगवान अपने रंग में रंगेंगे। तो एक बार हम गाएंगे, दूसरी बार आप सभी को भी गाना है और ध्यान रहे थोड़ा जोर से गाना, क्योंकि आज ही गाना है बस, कल को केवल खाना है भंडारा। फिर कहेंगे भैया 2 पूरी देना, थोड़ी सी सब्जी देना, तो कल तो भंडारा खाना है, बस आज ही गाना है। तो आज थोड़ा भाव से गा लीजिए। एक बार हम गाएंगे, दूसरी बार आप सभी को गाना है। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। आनंद नहीं आया, सच बताने को और जोर से गाओ। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। वॉल्यूम वाला बटन थोड़ा और घुमा दीजिए, ठीक है। मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। क्या बोले हम, आज तो मन ही नहीं लग रहा कथा कहने में। बताओ इतने आलस आलस खा रहे हो कि क्या बताएं महाराज। अच्छा भोजन करके आए हो कि नहीं? क्या बात है, भोजन करके आए हो। आप भोजन पेट में बैठे बैठे सोच रहे होंगे हमें पाके आ गए, भजा नहीं रहे, हम और बेइज्जती कर रहे। प्रभाव से गाओ कि लगेंगे आप भोजन करके आए हो। भोजन महाराज भी प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। मेरे यार सावरे मेरा सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में। क्या बात है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि दीदी ये तो नहीं कह रहे कि जितना हम गा रहे हो उतना ही गाओ। उठाइए पूरी प्रयास एकदम लंबे लंबे उठाएंगे। हे श्याम सुंदर सरकार, हम सभी भक्तों को अपने रंग में रंग ले। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे। ओ मेरे यार सावरे। यार सावरे। ओ दिलदार सावरे। मेरे यार भैया साउंड बंद है क्या? आवाज हमें क्लियर काल्यावन का की पावन कथा और भगवान ने विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र में एक सुंदर सी पुरी का निर्माण कराया और उस पुरी का नाम रखा गया द्वारिकापुरी। ये कथा हम सभी ने कल श्रवण की थी।
और भगवान सारे मथुरा वासियों को वहां पर ले गए और विदर्भ देश की राजकुमारी है जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी मैया ने जब नारद जी के द्वारा भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना तो अपने मन ही मन में भगवान श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में वर्ण कर लिया। पुजारी जी द्वारा जब भगवान को पता चला, भगवान रथ लेकर के आई, रुक्मणी मैया को ले जाते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ में सारे द्वारका वासियों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न किया था। यहाँ तक की कथा हमने कल सुनी थी। अब आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज भगवान की ये जो कथा है ऐसी कथा है कि यदि आप शरणागत भाव से इसको सुनोगे तो एक एक शब्द समझ में आएगा और यदि इस कथा को आप अपनी बुद्धि से सुनोगे तो फिर ये कथा नहीं समझ में आती, क्योंकि बुद्धि में और भाव में हृदय में बहुत अंतर होता है। जो बुद्धि रहती है वो केवल यहाँ तक सीमित रहती है और जो भाव होता है वो हृदय में होता है कि नहीं। इसलिए भगवान की ये जो कथा है बुद्धि लगा करके कभी नहीं सुनना, शरणागति भाव लेकर के भाव के साथ इस कथा को श्रवण करना। महाराज भगवान की आगे स्वयं को पता है कितना छोटा समझना चाहिए। राई तो सभी ने देखी ही होगी और ये सीजन भी राई का चल रहा है। राई समझ रहे हो कि नहीं? सरसों राई। तो जितना छोटा दाना सरसों का या राई का होता है, अपने आप को इतना छोटा समझिए भगवान के आगे कि राई के बीसों हिस्सा तामे सौ पौने 20 और तास छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। राई की जो दाना है उस दाने के 20 हिस्सा करिए और ताम है 100 पौने 20, पुनः 20 में से और आधा करिए 20 हिस्सा और उससे भी छोटे ता से छोटे है रहो तब मिले हैं जगदीश। स्वयं को सदैव यदि छोटा समझोगे तो महाराज भगवान के पास अवश्य पहुंच जाओगे। महाराज जो व्यक्ति झुक जाता है तो वो वास्तव में बहुत ऊंचा उठ जाता है और जो शीश उठा करके चलता है महाराज वो सदैव एक ही जगह रह जाता है। जैसे छोटा सा दरवाजा है, अब जो झुकने वाला है तो वो तुम्हारा झुक करके निकल जाएगा और जो थोड़ा अभिमानी टाइप का व्यक्ति होगा वो अपने अभिमान में कि हम कहीं नहीं झुकते, यहाँ क्यों झुकेंगे, तो सीधा सिर फूट जाएगा। फूटेगा कि नहीं यदि एकदम सीधी गर्दन करके निकलेगा तो। इसलिए और देखो वृक्ष होता है जो कोई भी वृक्ष आप सोच लीजिए, जैसे वृक्ष होता है कितना मोटा होता है कि नहीं, और घास कितनी छोटी होती है, एकदम छोटी सी होती है कि नहीं। तो महाराज घास में आप गोंदरा सोच लीजिए, गोंदरा तो जानते ना। तो महाराज यदि जल तीव्र से आ रहा है, तीव्र गति से यदि जल आएगा तो महाराज जो वृक्ष है वो अपनी अकड़ में खड़ा रहता है। जैसे यदि तेज
जल आता है तो महाराज जो वृक्ष है वो टूट जाता है, टूटता है कि नहीं यदि बाढ़ आती है। और वही बाढ़ यदि घास के ऊपर से होते हुए निकलती है तो घास झुक जाती है, झुकती है कि नहीं। और जब जल पूरा निकल जाता है तो वही घास पुनः खड़ी हो जाती है, होते कि नहीं। तो यदि आप झुक जाओगे तो महाराज बहुत आगे जाओगे। इसलिए भगवान के सामने सदैव छोटे बन करके रहना चाहिए। ऐसे परमात्मा की कथा हम 6 दिन से बड़ी ही श्रद्धा भाव से आनंद से श्रवण करते हुए आ रहे हैं। और आज इस कथा का 7वां दिवस, कल की कथा में हम आप सभी भक्तों ने कथा विराम के समय बड़े ही आनंद से भगवान द्वारकाधीश से श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न होता है। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया रुक्मिणी जी ने एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की हो। ये प्रद्युम्न जी 10 दिन के ही नहीं हुए थे कि एक शंबरासुर नामक दैत्य आया और प्रद्युम्न जी का अपहरण करके ले गया, हरण करके ले गया। और आकाश मार्ग से जब जा रहा था तो जैसे ही उसने देखा कि नीचे समुद्र है तो आज प्रद्युम्न जी को, छोटे से बालक को समुद्र में फेंक देता है। महाराज जैसे ही जल में फेंका समुद्र में, एक मछली उस बालक को निगल जाती है। महाराज जिस नगर में शंबरासुर रहता था, महाराज उसी नगर के कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए आए। और हमारे बैदोरा ग्राम से आए हुए बड़े भैया शिव शंकर भैया जी, और ये हमारी भतीजी रानी हुई, इतने मुस्कुरा रही थी माला पहन के। महाराज प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी भैया जी की जीवन में सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। तो महाराज जिस नगर में शंबरासुर रहता था, उसी नगर में कुछ मछुआरे रहते थे। वो मछुआरे आए समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए। जैसे ही उन्होंने जाल फैलाया तो संयोगवश उनके जाल में वही मछली फंस गई जिस मछली ने प्रद्युम्न जी को निगला था। वह मछुआरे उस मछली को लेकर के आए और आकर के शंबरासुर को भेंट रूप में प्रदान कर दिया। महाराज शंबरासुर ने उसी मछली को अपनी पाकशाला में भेजा। पाकशाला का समझ रहे हो कि नहीं? क्यों मैया आओ? मैया देख रही कि फूल की माला कौन से रंग की है, उधर को देख रही, हम पूछ रहे इधर। देखो यही कलर की होगी, बस एक ही दुकान से लाए होंगे भैया। तो पाकशाला का जानते हो कि नहीं? इंग्लिश में बोले किचन, हिंदी में बोले तो रसोई घर, और शास्त्रों की भाषा में बोले तो पाकशाला, जहाँ पर भोजन बनता है। महाराज जैसे ही शंबरासुर ने उस मछली को अपनी पाकशाला में भेजा तो महाराज उस पाकशाला में भोजन बनाने का काम
एक मायावती नामक दासी करती थी, भोजन बनाती थी वह दासी। अब जैसे उस मछली को भेजा गया, अब मायावती नामक दासी उस मछली को जैसे ही काटती है, उस मछली के अंदर से एक छोटा सा बालक निकला और भगवान की कृपा से वह बालक जीवित था। अब तो महाराज मायावती नामक दासी उस बालक का लालन पालन करने लगती है। महाराज एक दिन मायावती नामक दासी के समक्ष श्री नारद जी आए और नारद जी आकर के कहते हैं, बोले देवी, जिस बालक का आप लालन पालन कर रही हो, क्या पता है तुम्हें कि ये बालक कौन है? उस मायावती नामक दासी ने नारद जी को सारी बात बताई। हे नारद जी, बोले मैं भोजन बनाती हूँ, मछली को मैंने जैसे ही काटा तो बोले उसमें से ये बालक निकला था, तो मैं इसका लालन पालन करने लगी। मुझे नहीं ये पता कि ये बालक कौन है। आज श्री नारद जी कहते हैं, बोले देवी, ये तो तुम्हारे पतिदेव हैं, पतिदेव। महाराज सुनते आश्चर्यचकित हो गई। वह दासी कहती, बोले हे ईश्वर, ये बताइए ये कैसे संभव है? नारद जी कहते हैं, देवी, पिछले जन्म में तुम्हारा नाम रति था और इसका नाम कामदेव था, और जब तारकासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया था, तो महाराज शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए सारी देवताओं ने कामदेव को महादेव के समक्ष पहुंचाया, और कामदेव ने जैसे ही महादेव के हृदय में काम बाण चलाया, तो आज तो महाराज भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। तवे से भी तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय धारा। जैसे ही कामदेव भगवान शिव के तीसरे नेत्र दृष्टि से जल करके भस्म हो गए, कामदेव की पत्नी रति आई, अपने पति की राख देकर के जोर जोर से रुदन करने लगती है। आज भगवान श्री हरि वरदान देते हैं, हे देवी, जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मेरे पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पतिदेव मिल जाएंगे। ओ जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरहि महामहि भारा। कृष्ण तनय पति होए हैं तोरा, वचन अन्यथा जाए न मोरा। वचन अन्यथा जाए न मोरा। कहते हैं, देवी, जब भगवान के तीसरे नेत्र दृष्टि से तुम्हारे पतिदेव कामदेव जल करके भस्म हो गए और तुम जब रुदन करने लगी, तो बोले श्री हरि ने वरदान दिया था, देवी, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान श्री हरि कहते हैं, देवी, जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मेरे पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पतिदेव मिल जाएंगे।
तो देवी यह जो बालक है ये तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, अर्थात तुम्हारे पतिदेव। आज तो महाराज वह जो दासी थी माया की विद्या जानती थी। प्रद्युम्न जी बड़ी हुई, प्रद्युम्न जी को मायावी विद्याओं को सिखाया और दोनों ने मिलकर के आज उस सम्राट नामक दैत्य का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से प्रथम विवाह भगवान का भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के साथ में होता है और दो विवाह भगवान के सैमंतक मणि के कारण हुए। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुदेव कथा को जरा विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। तो सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीत तस्मै मणि प्रदाय सूर्यतुष्टः सैमन्तकम्। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक द्वारकापुरी में रहने वाला सत्राजित नामक व्यक्ति था जो कि भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था और परम सखा था। एक बार भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक सैमंतक नामक मणि प्रदान की। और ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है, इस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना प्राप्त होता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को पहन करके जैसे ही द्वारिका की राज्यसभा में पहुंचा तो महाराज जैसे उसने सभा में प्रवेश किया, जितने भी लोग सभा में बैठे थे सबको लगा कि मानो आज तो साक्षात सूर्य नारायण आ गए हो। इतना तेज आपस में चर्चा करते हैं, लगता है आज तो सूर्य नारायण आ गए हैं हमारी द्वारका नगरी में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये तो हमारी द्वारका नगरी में ही रहने वाला सत्राजित है। महाराज जैसे सत्राजित पहुंचा, भगवान सत्राजित से कहते हैं, बोले तुम्हारे पास ये जो मणि है, इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दो, क्योंकि यदि राजकोष में रहेगी तो राज्य के काम आएगी। महाराज सत्राजित मना कर देता है। जैसे ही मना किया तो भगवान कहते हैं, ठीक है तुम्हारी मणि यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए। पुरा लौट करके चला गया सत्राजित अपने घर। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होते हैं। महाराज एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन उसी मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। जैसे शिकार खेलने के लिए गया तो महाराज एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला, वध कर दिया और उस मणि को अपने मुख में रख करके आगे को बढ़ने लगा। जैसे थोड़े आगे बढ़ा तो आगे वृक्षराज जामवंत जी खड़े थे। जामवंत जी ने जैसे ही सिंह के मुख में वह दुर्लभ मणि देखी तो आज
जामवंत जी उस सिंह के साथ में युद्ध करते हैं और जामवंत जी ने युद्ध में उस सिंह का वध कर दिया और उस मणि को लेकर के अपने गुफा में चले गए। जामवंत जी की पुत्री है जिनका नाम है जामवंती। गुफा में जाकर के अपनी पुत्री जामवंती को वो मणि दे दी। और इधर जब प्रसेन लौट करके घर नहीं आया तो आज सत्राजित अपनी पत्नी से कहता है, देवी आज तो मेरा भाई लौट करके नहीं आया, लगता है द्वारकाधीश कृष्णचंद्र ने मुझसे वह मणि मांगी थी और मैंने नहीं दी। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस मणि के चक्कर में द्वारकाधीश कृष्णचंद्र ने मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया। सत्याजित कहता है, देवी मुझे ऐसा प्रतीत होता है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है, तुम कहना नहीं किसी से। महाराज स्त्रियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। जैसे ही सत्याजित ना कह करके नगर में निकल गया। अब उसकी जो पत्नी थी वो अपनी पड़ोसन को बताती है और कहती है कि ये बात किसी से नहीं कहना। बोले ठीक है। जैसे ही लौट करके आई, जिसको बताया था उस मैया ने और दूसरी मैया को बता दी। अब तो महाराज करने करने अजंत जना, कानों ही कानों में यह जो बात थी सारी द्वारका नगरी में फैल जाती है। अर्थात मिथ्या कलंक भगवान के ऊपर लग गया। और भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान क्या करते हैं, द्वारिका के कुछ सज्जन अर्थात बूढ़े लोगों को अपने साथ में लिया और प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल गए। महाराज ढूंढते ढूंढते जैसे ही जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि प्रसेन मरा पड़ा है पर मणि उसके पास नहीं है। फिर देखा कि जहां प्रसेन मरा था उसी के आगे सिंह के पदचिन्ह आगे बढ़ रहे थे। सिंह के पदचिन्हों को देकर के जैसे आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि कुछ दूरी पर वह सिंह भी मरा पड़ा है। फिर देखा कि वहां से भी एक वृक्षराज के पदचिन्ह आगे बढ़ रहे थे। उन पदचिन्हों को देखते हुए जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि वह जो पदचिन्ह थे एक गुफा में प्रवेश कर रहे थे। आज भगवान जो द्वारिका के सज्जन व्यक्तियों को साथ में लाए थे उनसे कहते हैं, बोले आप लोग यहीं पर ठहरिए गुफा के बाहर और मैं गुफा के अंदर देख करके आता हूँ। भगवान जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किए तो क्या देखते हैं कि उस मणि के साथ में एक बड़ी ही सुंदर कन्या खेल रही थी। और उस कन्या ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा तुरंत अपने पिता जामवंत जी को बुला लेती है। अब तो महाराज जामवंत जी के और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में युद्ध प्रारंभ होता है। और युद्ध एक दो घंटे नहीं हुआ महाराज, 27 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा दिन रात। और 28वें दिन जब जामवंत जी बहुत थक गए तो आज जामवंत जी अपने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को याद करते हैं और कहते हैं, प्रभु अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी।
बिहारी तो महिमा ज्ञानी हो आए शरण तिहारी। ताली बजाओ। महापति की राजा मिले उसे मिला सुरधाम। महापति की राजा मिले उसे मिला सुरधाम। नारायण
जब खंबे के साथ। मेरी न कुछ प्रहलाद को बाधा जब खंबे के बाद। मेरी ना कुछ प्रहलाद को बाधा जब खंबे के साथ। मेरी न कुछ प्रहलाद को बाधा जब खंबे के बाद। तभी बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। जब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तभी बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। जब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। लाज रखवारी हो लाज रखवारी हो आए शरण तिहारी। लाज रखवारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा नारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी 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 हो आए शरण तिहारी। आज तुम्हारा जैसे ही जामवंत जी ने अपने प्रभु श्री राम जी को अपनी सहायता के लिए बुलाया, तो आज क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही धनुष बाण लेकर के राम जी के रूप में परिणत हो गए। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्या पता ऊपर ही को रह जाएंगे तो गेहूं कौन कटेगा महाराज, और गेहूं आने वाली है। हाथ क्यों नहीं उठाते बताओ? उठा दोनों हाथ ऊपर करके लगाया जाता है, बताया भी था फिर भी नहीं मानते। आज ही मान जाओ, कल तो हम चले जाएंगे अपने घर, बस आज मान जाओ बात। बोली रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, और आप सभी भक्तों की। नहीं आया जयकार। बताओ ऐसे लगाते हो कि 2-4 लाख रुपया अकाउंट में सीना कट जाए। पैसा वैसा बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है जी, हमारी गारंटी है। बोली रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। क्या बात है, अब लगा कीजिए खरा तुम्हारा
को राम जी के रूप में देखा, चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। आपके पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अब भगवान कन्हैया कह रहे हैं, कहते हैं, बोले हे जामवंत जी, यदि आप मुझे पहचान ही गए हो तो बोले ये जो मणि है ये मुझे दे दो, क्योंकि इस मणि के कारण मुझे बहुत बड़ा चोरी का कलंक लग गया है। जामवंत जी कहने लगे, बोले प्रभु, बिटिया को दिया हुआ दान कभी भी वापस नहीं लिया जाता। और बोले प्रभु, मैंने ये जो मणि है अपनी बिटिया को दे दी, अब मैं वापस कैसे ले लूं? यदि आपको मणि चाहिए तो बोले मेरी पुत्री जामवंती के साथ में विवाह कर लीजिए और दहेज रूप में मणि भी ले जाइए। भगवान के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा था, तो आज भगवान उस मणि के कारण विवाह करते हैं जामवंती के साथ में। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती मैया के साथ में हुआ। बोले जामवंती मैया की हो। विवाह संपन्न करके भगवान अपनी राज्यसभा में आए, उस मणि को सत्राजित को दे दिया। अब तो महाराज सारे द्वारकावासी आपस में चर्चा करते हैं, बोलिए सत्राजित कितना बड़ा पापी है कि इसने साक्षात द्वारकाधीश के ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया है। सारे लोग बुरा भला कहने लगे। अब तो महाराज सत्राजित एक दिन क्या करता है, रात्रि के समय में भगवान के समक्ष गया और मन में विचार करता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में कर देता हूँ तो बोले फिर ये हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे, फिर ये जो नगरवासी ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं मेरे बारे में, फिर ये मेरा सम्मान ही करने लग जाएंगे। आज सत्राजित गया और भगवान के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा करिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की मृत्यु इस प्रकार से हुई थी। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ में विवाह करिए और जो मणि आपने मुझसे मांगी थी वो भी मैं मणि आपको दे देता हूँ। महाराज आज तो भगवान कहने लगे, बोले हे सत्राजित, जो मणि है वो तुम अपने पास रखो, किंतु यदि ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, बोले तुम्हारी पुत्री के साथ में विवाह मैं कर लूंगा। तो भगवान का तीसरा विवाह होता है सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में होता है, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में होता है, छठवां विवाह सत्या के साथ में हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ में होता है और भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। सुखदेव मामनी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग जगह संपन्न हुए, किंतु 16,100 विवाह एक ही दिन एक ही मुहूर्त में संपन्न हो गए। परीक्षित जी ने जैसे सुना तो महाराज आश्चर्यचकित हो गए, गुरुदेव ये कैसे संभव, एक ही दिन में एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह कैसे संभव हो सकते हैं। महाराज विस्तार से बताइए गुरुदेव कथा को। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक व्योमासुर नामक दैत्य था जिसने अपने मन में संकल्प लिया था
कि 16,100 कन्याओं के साथ में एक ही दिन एक ही मुहूर्त में मैं विवाह करूंगा। तो ये व्योमासुर दैत्य क्या करता, जो भी राजकुमारी विवाह योग्य हो जाती उसका अपहरण करके बंदी गृह में बंद कर देता। अब महाराज अपहरण करते करते जब 16,100 कन्याएं हो गई, यह बात भगवान को पता चली। आज भगवान जाते हैं और उस व्योमासुर नामक दैत्य का गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज आज उस दैत्य का अंत किया और जो कन्याओं को उसने बंद करके रखा था बंदी गृह में, उन सारी कन्याओं को मुक्त किया भगवान ने। भगवान कहते हैं सारी कन्याओं से, बोले हे देवियों, अब तुम अपने अपने घर को चले जाओ। सारी कन्याएं हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु अरे इस दुष्ट ने हमारा अपहरण किया है, तो अब तो हमारे साथ में कोई विवाह भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि अब तो हमें हमारे ही परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज यही होता है, अगर कोई लड़की भाग जाती है लड़के के साथ में, तो महाराज जो लड़की का पिता है महीनों तक अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पाता है, संकोच वश। यदि मैं निकलूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, अरे इसकी पुत्री थी। याद करना, कभी भी जीवन में कोई भी काम कर लेना, किंतु कभी भी किसी लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ करके भागना नहीं। महाराज कभी भी नहीं भागना। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने को मिलता है, यदि कोई लड़की भाग जाती है तो उसके माता पिता संकोच वश महाराज अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, मर जाते हैं। ऐसी संतान किस काम की कि जिसके कारण माता पिता को अपने आत्महत्या करना पड़े। महाराज माता पिता एक पुत्री को, एक बच्ची को छोटे से लेकर के जब तक विवाह योग्य होती है, इतने लाड प्यार से बड़ा करते हैं। महाराज अगर लड़की की माँ बोले कि बेटा खाना बना लो, और यदि लड़की बोल दे कि माँ मैं नहीं बना रही हूँ, तू ही बना ले, तो माँ कभी भी डांटती नहीं है, स्वयं भोजन बना लेगी। इतना लाड प्यार से एक बच्ची को माँ बाप बड़ा करते हैं, पाल पोष कर बड़े करते हैं, और जो चीज पुत्री मांगती है हर एक चीज लेकर के देते हैं। महाराज आपने भी देखा होगा कि यदि लड़की कुछ मांगे तो हो सकता है पिता मना कर दे, लेकिन अगर पुत्री कुछ मांगती है तो एक पिता चाहे उसके जेब में पैसे ना हो, पर फिर भी दूसरे से मांग करके अपनी पुत्री की हर एक इच्छा को पूरा करता है। मेहनत मजदूरी करके बड़े लाड दुलार से बड़ा करता है। लेकिन महाराज कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि माँ बाप छोटे से लेकर के 20 साल तक इतना प्रेम करते हैं, प्यार लाड दुलार करके बड़ा करते हैं, और वो लड़की को यदि किसी लड़के से प्रेम होता है तो महाराज 20 साल पुराना माँ बाप का जो प्यार है, लाड दुलार है, उसको छोड़ करके वह 4 दिन के प्रेम को लेकर के भाग जाती है। महाराज जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो लड़की कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकती।
या लड़का हो या लड़की, यदि माँ बाप को छोड़ करके आप भाग जाओगे और उनके हृदय में यदि पीड़ा हुई तो आप अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। यदि माँ बाप विवाह करते हैं और थोड़ा बहुत यदि झगड़ा हो जाए ससुराल में तो वो लड़की माँ बाप से कहती है, पिताजी कैसा घर देखा है आपने, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ध्यान रखना, यदि किसी लड़के के साथ में लड़की भाग गई हो, फिर चाहे वो दारू पी करके दिन भर में 10 बार मारे तो फिर वह भूल करके भी अपने पिता से नहीं कह पाएगी। बताओ कह सकती है, किस मुंह से कहेगी? तो कभी भी जितनी भी यहाँ पर बहनें बैठी हैं और भाई बैठे हैं, सभी से निवेदन करती हूँ सदैव अपने जीवन में ऐसे कार्य करना कि आपके माता पिता यदि मंदिर में भी जाए ना तो केवल एक प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें हर जन्म में यही संतान मिले। ऐसे कर्म कभी नहीं करना कि आपके माता पिता कहें ऐसी औलाद तो जन्म लेने से पहले ही मर जाती। ऐसा काम जीवन में कभी नहीं करना। तो महाराज सारी कन्याएं कहती बोली, प्रभु ये दुष्ट हमारा अपहरण करके लाया था, तो अब तो हमारे साथ में कोई विवाह भी नहीं करेगा। हे प्रभु अब आप ही बताइए कहाँ जाएं। जैसे ही कर्ण पुकार लगाई तो महाराज जिस व्यक्ति का पूरी दुनिया त्याग कर देती है उसको मेरे बंसी वाले अपना लेते हैं। इस संसार में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल एक परमात्मा का जो दरवाजा है सदैव खुला रहता है। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि रात्रि के 2 बजे यहाँ पर आना मना है। किसी मंदिर में लिखा है? बताओ। भगवान का एकमात्र दरबार ऐसा है कि आप 24 घंटे में से किसी भी क्षण भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाओ। आज जैसे ही कर्ण पुकार लगाई तो भगवान ने एक ही दिन में एक ही मुहूर्त में उन 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह संपन्न किए। अब इस कथा को सुन करके कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए, हमें यदि 2-4 कर लें तो क्या समस्या। अब ये कह करके भगवान की बराबरी करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि नहीं बताओ। देखो कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान ने जब विवाह की 16,100 तो उस समय 16,100 स्वरूप धारण किए अलग अलग, फिर विवाह किए। और भगवान की यदि बराबरी करना है तो पूरी करना चाहिए तो ठीक है। भगवान ने तो 1000 फण वाले कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया है। यदि आप में सामर्थ्य है तो एक ही फण वाले कालिया नाग के फण पर नृत्य करके दिखाओ। जहाँ देखेंगे काला सर्प है तो महाराज लगभग 10 फीट की दूरी बना करके चलते हैं कि नहीं बताओ। और भगवान ने तो शक्तासुर, तृणावर, प्रलंबासुर, काल्यवन इत्यादि राक्षसों का भी अंत किया है। यदि आपके सामने बढ़िया बड़ा सा भूत आ जाए तो महाराज बताओ क्या करोगे? युद्ध करोगे उसके साथ में? कर पाओगे युद्ध? पहली बात तो देखते ही बेहोश हो जाओगे। तो महाराज भगवान की बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। और भगवान जो भी करते हैं उनकी लीला होती है। यदि 16,100 कन्याएं आपसे कहें कि हमसे विवाह कर लो तो बताओ आप कर लोगे? एक को तो संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको 2000 वाली साड़ी चाहिए, लाइनर चाहिए, लिपस्टिक चाहिए। तो एक ही बहुरानी की तो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। 16,100 और आ गई तो महाभारत प्रति क्षण होगा। तो महाराज भगवान की लीलाओं पर
कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान ने उन राजकुमारियों के साथ में विवाह किए। तो अब भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, जो माताएं बहनें हैं, आगे जगह है, यहाँ पर आकर के बैठ जाएं। पीछे पीछे व्यवस्था बनाने लगती हैं। संकोच नहीं किया करो, यदि जगह आगे डली है तो आराम से आकर के आगे बैठ जाया करो। बोली गोविंद भगवान की। आनंद नहीं आया? आज जयकारा पूरा 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 आनंद भरा होना चाहिए, क्योंकि आज लास्ट दिन है। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार भगवान ने मन में विचार किया कि मेरी जो रानियां हैं ये 16,108, बोले इन सभी पत्नियों में से कभी कोई पत्नी मुझसे रुष्ट हो जाती है, कभी कोई पत्नी रुष्ट हो जाती है, लेकिन केवल रुक्मणी देवी ऐसी हैं जो कि मुझसे कभी रुष्ट नहीं होती हैं। महाराज मन में विचार करते हैं, आज रुक्मणी से परिहास करता हूँ। परिहास का अर्थ होता है मजाक, गांव वाली भाषा में बोले तो। बोले परिहास करके देखता हूँ कि रुक्मणी क्रोध में लगती कैसी है। तो महाराज आज भगवान क्या करते हैं, रुक्मणी मैया बैठी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और जाकर के कहते हैं, बोले देवी एक बात बताओ। मैया रुक्मणी कहती हैं, पूछिए प्रभु। बोले यही बताओ कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया? अरे शिशुपाल तो राजा था, चंदेरी का राजा था, तो एक राजा को छोड़ करके मुझ जैसे ग्वाले के साथ में विवाह क्यों किया? और शिशुपाल तो गोरा था रंग का और मैं तो श्यामला हूँ, तो गोरे को छोड़ करके मुझ जैसे काले के साथ में विवाह क्यों किया? बोले मेरे पास तो माता पिता भी नहीं है, मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं है कि माता पिता असलियत है कौन। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। तो ये भी पता नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है, अतः ही पता नहीं है। और कहते हैं देवी मेरे पास धन्य धान्य भी नहीं है। तो बोले मुझे मेरे साथ में विवाह क्यों किया? जैसे इतना सुना आज तुम्हारा मैया रुक्मणी थर थर कांपने लगती है। आज भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं देवी, बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बोले मुझे छोड़ करके तुम किसी दूसरे के साथ में विवाह कर लो जो आपके योग्य हो। महाराज जैसे इतना सुना आज तो मैया रुक्मणी मूर्छित हो जाती हैं। जैसे ही मूर्छित होकर के मैया रुक्मणी गिरने लगी, आज भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथों में मैया को लिटा लिया, एक हाथ से पंखा चल रहे हैं, एक से जलपान करा रहे हैं। थोड़ी देर बाद महाराज जब मूर्छा दूर हुई, महाराज भगवान कहते हैं देवी आप तो सत्य मान गए, मैं तो परिहास कर रहा था। मैया रुक्मणी सोचती हैं कि सत्य में प्रभु परिहास कर रहे होंगे। अब मैया रुक्मणी
कहती हैं, बोले प्रभु आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं है, तो सुनिए प्रभु, इस जगत के, इस दुनिया के परम पिता तो आप ही हैं। और आपने कहा कि आप सांवले हैं, गोरे नहीं हैं, तो सुनिए प्रभु, आप सांवले होकर के भी इतना कमाल करते हैं कि जो भी एक बार आपका दर्शन करता है तो अपने आप को भूल जाता है। यदि आप प्रभु गोरे होते तो इस जगत में क्या होता। और सुनिए प्रभु, आप कह रहे हैं कि आप राजा नहीं हैं, शिशुपाल राजा था, मेरे पास धन नहीं है। तो सुनिए प्रभु, इस जगत में सबसे बड़ा धनवान कौन है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जाने, जाको राम नाम धन हो। प्रभु इस संसार में रहने वाले जो धन है ना, यह धन तो चोर भी चोरी कर सकता है, लेकिन मेरे पास, बोले आपका नाम रूपी धन छोड़िए, मेरे पास तो साक्षात आप हैं प्रभु, तो भला और क्या चीज की आवश्यकता मुझे। महाराज कहती है प्रभु मेरे पास तो साक्षात आप ही हैं। और आज भगवान का दर्शन करते हुए मैया रुक्मिणी कहती है प्रभु आपकी जो छवि है ऐसी छवि है कि सारे संसार में भी ऐसी छवि देखने को नहीं मिलती। संसार को छोड़िए, तीनों लोकों में भी आपके समान कोई सुंदरवान नहीं है। महाराज आज मैया रुक्मिणी कहती हैं, बोले हे प्रभु सुनिए, हेलो 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 बोले दुर्गा भैया की आदरणीय हमारे अध्यक्ष साहब मोहारी वाले अरविंद राजपूत जी, माल्या पर स्वागत दीदी को करते हुए देखिए वर्तमान में अध्यक्ष साहब हैं और कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा है पिछोर विधानसभा से, और वहाँ की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था उस समय में। बहुत कम नैतिक अंतर से हम आपसे थोड़ी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा दो शब्द बोले। बोले दुर्गा भैया की जय।
जो हमारे पारिषद हैं उनका स्वागत करेंगे। बोल रहे भैया की इसी क्रम में हमारे दोस्त अब से बोलेंगे अखिल जी। बोलो माता रानी की राधे राधे। आज हमारे ग्राम में इस पवित्र पावन स्थान पर लखनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा जो सहयोग से किया जा रहा है और हमारे व्यासपीठ पर विराजमान देवी स्वरूपा के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्ग युवा सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे संगीत में हम सबको प्रणाम करते हुए, वैसे तो मैं आपको बता दूं भाई साहब ने माइक दे दिया, लेकिन मेरा एक प्रण है कि जहाँ धार्मिक आयोजन हो वहाँ पर या तो आरती के बाद बोलता हूँ। इनको मालूम नहीं था तो मैं फिर भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, हमारे आपके सबके चहेते आदरणीय अध्यक्ष साहब भी पधार चुके हैं। फिर भी मैं ज्यादा समय न लेते हुए क्या है, जब हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा गीता रखी हो और व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज जब कथा का वाचन कर रहे हो तो हम लोग उनके बीच में अपनी क्या बात रख सकते हैं, जो हमें ज्ञान का सागर है। यहाँ पर पूरी श्रीमद् भागवत कथा रखी हुई है। फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज कितने दिवस हो चुके हैं यहाँ पर कथा चलते हुए, लास्ट दिवस है, तो सभी ने आप लोगों ने पूरे ध्यान से कथा का श्रवण किया है। मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जहाँ भी कथा में जाता हूँ सब लोगों माता बहनों युवाओं को सभी से यही आग्रह करता हूँ कि आपने 7 दिन का समय निकाला, गांव ने सहयोग करके इतना पैसा खर्च किया, इतना अच्छा भव्य आयोजन किया, तो इससे हमें लाभ मिलना चाहिए। वो लाभ कैसे मिलते हैं, जैसे हमारी देवी स्वरूपा ने यहाँ पर जो 7 दिन में हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम अपने अंदर से जो हमें मालूम है कि हमारे अंदर ये बुराई है, क्योंकि जब यहाँ पर कथा के माध्यम से सुनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उनके अनुरूप चल रहे हैं कथा और ये सत्संग क्यों करना पड़ता था, क्योंकि आज से 100-200 वर्ष पहले ना तो कोई सोशल मीडिया थी, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था। तो जब हमें अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जब भी ऐसे गांव में एक जगह बैठकर कहीं भी स्थान पर, पवित्र स्थान पर हमारे जो आने